आज की वीडियो के अंदर हम सीखेंगे एक्सेल में मार्कशीट कैसे बनाते हैं। मार्कशीट बनाने के साथ साथ हम फार्मूला भी लगाना सीखेंगे, जैसे टोटल कैसे निकालना है, परसेंटेज कैसे निकालना है, ग्रेड कैसे निकालना है। सबसे पहले आप एक्सेल को ओपन कर लीजिए, पहली वाली सेल पर क्लिक करिए और यहाँ पर अपने इंस्टीट्यूट का नाम या फिर अपने कॉलेज का नाम, स्कूल का नाम आपको टाइप करना है। जैसे कि हम लिखते हैं गुलाब कंप्यूटर एकेडमी। इसके बाद नीचे वाली सेल पर क्लिक करिए और यहाँ पर आपको एड्रेस लिखना है। एड्रेस लिखने के बाद आपको अगली सेल पर क्लिक करना है और यहाँ पर लिखना है सीरियल नंबर, फिर लिखना है नेम, फिर सब्जेक्ट के नाम लिखने हैं जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, ड्राइंग, फिर टोटल, परसेंटेज, ग्रेड। हेडिंग को टाइप करना बहुत आसान है। सबसे पहले आपको सेल पर क्लिक करना है, फिर टाइपिंग शुरू करनी है। जो हेडिंग हमने बनाई है वही हेडिंग आपको भी बना लेनी है। इसके बाद अब हमें सीरियल नंबर टाइप करना है। सीरियल नंबर के नीचे वाली सेल पर क्लिक करिए और यहाँ पर 1 टाइप करिए, फिर एंटर बटन दबा करके 2 टाइप करिए। अब ऊपर वाली सेल को सिलेक्ट करने के बाद माउस का लेफ्ट क्लिक करके नीचे वाली सेल को भी सिलेक्ट कर लीजिए। सेल के ठीक नीचे आपको इस तरह से एक पॉइंटर मिल जाएगा। इस पॉइंटर पे जब आप लेके आओगे माउस पॉइंटर को, तो इस तरह से ब्लैक कलर का आपका माउस पॉइंटर बन जाएगा। फिर माउस का लेफ्ट क्लिक करके इस तरह से ड्रैग करोगे तो सीरियल नंबर ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएंगे, आपको टाइप नहीं करना पड़ेगा। जितने सीरियल नंबर आप जनरेट करना चाहते हो इस तरह से जनरेट कर सकते हो। सीरियल नंबर को सेंटर में करने के लिए होम टैब के अंतर्गत आपको सेंटर का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करते ही सेंटर में हो जाएगा। इसके बाद हमें सभी स्टूडेंट का एक एक करके नाम टाइप करना है, तो हम चलिए एक एक करके सभी का नाम टाइप करते हैं। एक एक करके हमने सभी स्टूडेंट के नाम टाइप कर लिए हैं। आपको भी इन्हीं स्टूडेंट के नाम टाइप कर लेने हैं। अब हमें ये स्टूडेंट किस सब्जेक्ट में कितना नंबर पाए हैं, कितना अंक इन्होंने प्राप्त किया है, वो एक एक करके हमें इन बॉक्सेस में टाइप करना है। एक एक करके हमने सभी स्टूडेंट के जो अंक हैं वो रैंडम भर दिए हैं। आपको भी एक एक सेल पर क्लिक करना है और सभी स्टूडेंट के जो नंबर हैं उसको फिल कर देना है। सबसे पहले हम टोटल, परसेंटेज और ग्रेड फार्मूले का इस्तेमाल करके कैसे निकालते हैं ये सीखेंगे। उसके बाद हम सीखेंगे इस मार्कशीट को एक अच्छे तरीके से डिजाइन कैसे करते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे टोटल नंबर। सभी सब्जेक्ट का टोटल नंबर निकालने के लिए सबसे पहले जितने भी सब्जेक्ट के अंक हैं उन सभी को सिलेक्ट करिए और एक ज्यादा सेल को सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद होम टैब के अंतर्गत आपको ऊपर की साइड में सम का एक ऑप्शन मिल जाएगा। इसी ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो इन अंकों का जो टोटल है वो निकल करके आपके सामने आ जाएगा। फिर एक साथ सभी का निकालने के लिए बस यहाँ पर लेकर आइए इस वाले पॉइंट पर और माउस पॉइंटर को कुछ इस तरह से ब्लैक कलर का बनाइए प्लस जैसा। फिर माउस का लेफ्ट क्लिक करके नीचे की साइड में ड्रैग करोगे तो सभी का इस तरह से निकल करके आ जाएगा। बाकी आप टोटल को सम फार्मूले से भी निकाल सकते हो। सबसे पहले आपको लगाना है बराबर का निशान और इसके बाद लिखना है सम। सम लिखने के बाद यहाँ पर फार्मूला आ जाएगा। इस पर माउस का डबल क्लिक करके इसको एक्टिव कर सकते हो या फिर जो है कीबोर्ड में एक टैब बटन होता है उसको दबा दोगे तो ये फार्मूला यहाँ पर लग जाएगा। इसके बाद आपसे नंबर पूछा गया है तो जिन नंबर को आपको जोड़ना है इस तरह से नंबर को सिलेक्ट कर देना है। इस वाली सेल पर क्लिक करना है, माउस का लेफ्ट क्लिक करके इस तरह से ड्रैग करोगे तो जितने भी नंबर को आप सिलेक्ट करना चाहो सिलेक्ट कर सकते हो। ब्रैकेट को बंद करना है, एंटर बटन को प्रेस करना है। इस तरह से भी सभी सब्जेक्ट का टोटल नंबर निकल करके आ जाएगा। और सभी स्टूडेंट का निकालने के लिए यहाँ पर आएंगे इस वाले ऑप्शन पर। जैसे ही आएंगे आपका माउस पॉइंटर ब्लैक कलर का बन जाएगा। माउस का लेफ्ट क्लिक करके इस तरह से ड्रैग कर सकते हो या फिर यहीं पर माउस का डबल क्लिक कर दोगे फिर भी एक साथ जो है सभी का निकल जाएगा। अब हम लोग परसेंटेज निकालेंगे। परसेंटेज निकालना बहुत आसान है। सबसे पहले लगाएंगे बराबर का निशान, इसके बाद टोटल अंक को सिलेक्ट कर देंगे। इसके बाद भाग वाला सिंबल लगाएंगे और यहाँ पर हम 600 से भाग देंगे। 600 से भाग क्यों दे रहे हैं, क्योंकि हमारे पास 6 सब्जेक्ट के नंबर हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, ड्राइंग, और प्रत्येक सब्जेक्ट 100 नंबर का है, इसलिए टोटल 600 नंबर होते हैं, इसीलिए हम 600 से भाग दे रहे हैं। अगर आप 5 सब्जेक्ट का ही मार्कशीट बना रहे हो तो आप 500 से भाग दोगे। अगर आप 4 सब्जेक्ट का ही मार्कशीट बना रहे हो तो 400 से भाग दोगे। इसके बाद हम परसेंटेज निकाल रहे हैं तो हम 100 से गुणा करेंगे। ठीक है, बस यही आपको फार्मूला अप्लाई करना है परसेंटेज निकालने के लिए।
इसके बाद एंटर बटन को प्रेस कर देना है। तो इसका जो परसेंटेज है वो निकल करके आ जाएगा। दशमलव के बाद ज्यादा अंक आ रहे हैं तो इन्हें आप हटा सकते हो, जिसके लिए आपको सेल को सिलेक्ट करना है। फिर होम टैब के अंतर्गत नंबर वाले ग्रुप में डेस्क्रीज डेसिमल का ऑप्शन मिलेगा, आप इस पर क्लिक करके इस तरह से डेसिमल को हटा सकते हो। दशमलव के 1 अंक तक हम रहने देंगे। इसके बाद सभी का परसेंटेज निकालने के लिए इस वाले पॉइंटर पर आएंगे। माउस पॉइंटर इस तरह से बनने के बाद माउस का लेफ्ट क्लिक करके इस तरह से ड्रैग कर देंगे तो सभी का जो परसेंटेज है वो निकल करके आ जाएगा। बाकी आप परसेंटेज को इस तरह से भी निकाल सकते हो। सबसे पहले लगाएंगे बराबर का निशान और टोटल नंबर को सिलेक्ट कर देंगे और भाग वाला सिंबल इस तरह से लगाएंगे और जितने सब्जेक्ट है ना उतने नंबर से हम भाग दे देंगे। जैसे कि हमारे 6 सब्जेक्ट हैं तो हम यहाँ पर 6 से भाग दे रहे हैं। अगर आपके 5 सब्जेक्ट हैं तो 5 से भाग दीजिएगा, अगर 4 हैं तो 4 से भाग दीजिएगा। इसके बाद एंटर बटन को प्रेस कर दोगे तो इस तरह से जो है परसेंटेज निकल करके आ जाएगा। फिर आप इसे डबल क्लिक करके इस तरह से सभी का निकाल सकते हो। अब हम लोग ग्रेड निकालना सीखते हैं, इसे थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ग्रेड निकालने के लिए सबसे पहले आपको लगाना है बराबर का निशान और आपको इफ फार्मूले का इस्तेमाल करना है। बराबर का निशान लगाने के बाद IF टाइप करिएगा, फार्मूला आ जाएगा। इसको टैब बटन से एक्टिव कर लीजिएगा। फार्मूला एक्टिव होने के बाद लॉजिकल टेस्ट में आपको परसेंटेज वाले सेल को सिलेक्ट कर देना है। इसके बाद बड़ा वाला सिंबल लगाना है और बराबर का सिंबल लगाना है। फिर लिखना है 80। इसके बाद कॉमा लगाना है। फिर डबल इन्वर्टेड कामा ओपन करना है, इसके अंदर A+ लिखना है। फिर डबल इन्वर्टेड कामा को बंद कर देना है। इस फार्मूले को थोड़ा सा समझ लीजिए। इफ का मतलब होता है यदि J5 सेल में जो संख्या लिखी है वो बड़ी है या फिर बराबर है 80 के, तो ग्रेड जो है A+ शो होना चाहिए। ये हमने पहली कंडीशन बता दी। इसी तरह से हम और भी कंडीशन बताएंगे। अब हम क्या काम करेंगे, कॉमा लगाएंगे और फिर से जो है इफ फार्मूला यूज करेंगे। इफ लिखेंगे, फार्मूले को एक्टिव कर लेंगे। लॉजिकल टेस्ट में आपको हमेशा जो है परसेंटेज वाले सेल को ही इसी को सिलेक्ट करना है। इसके बाद जो है आपको लगाना है बड़े का सिंबल, फिर बराबर का सिंबल, फिर अब आपको लिखना है 70, फिर कॉमा लगाना है, फिर डबल इन्वर्टेड कामा में लिखना है B+, डबल इन्वर्टेड कामा बंद। ये हमारी दूसरी कंडीशन है। अगर इस वाली सेल में वैल्यू 70 या फिर 70 से बड़ी है और 80 से छोटी है तो ग्रेड में जो है B+ शो होगा। बस यही कंडीशन है। इसी तरह से हम तीसरी कंडीशन अप्लाई करेंगे। इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, कॉमा लगाएंगे, फिर से इफ फार्मूले को इस्तेमाल करेंगे। इसको डबल क्लिक करके भी एक्टिव कर सकते हो। लॉजिकल टेस्ट में फिर से इसी परसेंटेज वाले सेल को सिलेक्ट कर देंगे, लगाएंगे बड़े का सिंबल, फिर बराबर का सिंबल, इसके बाद लिखेंगे 60, फिर लगाएंगे कॉमा, फिर डबल इन्वर्टेड कामा में हम लिखेंगे C+, डबल इन्वर्टेड कामा बंद, फिर से लगाएंगे कॉमा अगली कंडीशन अप्लाई करने के लिए। फिर यहाँ पर लिखेंगे इफ, फिर इसको एक्टिव कर लेंगे। फिर से लॉजिकल टेस्ट में हम इसी वाली सेल को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद बड़े का सिंबल, फिर बराबर का सिंबल और यहाँ पर लिखेंगे हम 50, फिर कॉमा डबल इन्वर्टेड कामा में D+, डबल इन्वर्टेड कामा को बंद। हमने 4 कंडीशन लगा दी है। हमें इसके बाद कोई कंडीशन नहीं चाहिए। D+ के बाद हम कोई भी ग्रेड नहीं देना चाहते हैं, सीधा फेल लिखना चाहते हैं। तो हम क्या काम करेंगे, कॉमा लगा करके डबल इन्वर्टेड कामा में हम फेल लिख देंगे, डबल इन्वर्टेड कामा को बंद कर देंगे। मतलब कि इसमें से कोई भी कंडीशन अगर मैच नहीं होती है तो उसकी जगह पर फेल शो होगा। जिस तरह से हमने आपको यहाँ पर कंडीशन रखना बताया है ना, इसी तरह से आप कंडीशन अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो बस। लेकिन जो कंडीशन रखने का तरीका है ना वो बिल्कुल यही है, इसी तरह से आपको कंडीशन रखनी है। इसके बाद जितनी बार ब्रैकेट ओपन हुआ है उतनी बार आपको क्लोज करना है। जैसे कि 1 2 3 4 बार ब्रैकेट ओपन हुआ है तो हम 4 बार जो है ब्रैकेट को इस तरह से बंद कर देंगे। ब्रैकेट को बंद करने के बाद बस आपको एंटर बटन को प्रेस कर देना है। तो यहाँ पर जो परसेंटेज है उसके हिसाब से जो ग्रेड है ऑटोमेटिक इस तरह से शो हो जाएगा। अब सभी का निकालने के लिए आपको अलग अलग फार्मूला अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, बस इसे पकड़ करके इस तरह से खींच दीजिए तो सभी का ग्रेड जो है इस तरह से ऑटोमेटिक निकल करके आ जाएगा। परसेंटेज के हिसाब से जो हमने कंडीशन बनाई थी उसी के हिसाब से सभी स्टूडेंट को ग्रेड मिला है। अगर किसी स्टूडेंट का हम परसेंटेज कम कर देते हैं तो ग्रेड ऑटोमेटिक उसका जो है बदल जाएगा। जैसे कि इस स्टूडेंट के जो सोशल साइंस में नंबर है हम थोड़े से कम करके आपको दिखा देते हैं। बाहर क्लिक करेंगे तो देखोगे ऑटोमेटिक जो इसका टोटल नंबर है वो भी कम हो गया है, परसेंटेज भी कम हो गया है और यहाँ पर फेल लिख करके आ गया है। अगर किसी को
A+ ग्रेड दिखाना है हमें, तो उस कंडीशन पे हम थोड़े से नंबर उसके बढ़ा देते हैं। इसमें भी 90 कर देते हैं और इसमें भी 90 कर देते हैं और इसमें भी 90 कर देते हैं। तो देख सकते हो यहाँ पर A+ ग्रेड आ गया है, मतलब कि फार्मूला बिल्कुल सही तरह से काम कर रहा है। परसेंटेज के हिसाब से ये ऑटोमेटिक ग्रेड जो है कैलकुलेट कर लेगा। अब दोस्तों हमारी मार्कशीट बन करके तैयार है, हमें इसे अच्छे से कस्टमाइज करना है, थोड़ा अच्छे से सेट करना है। सबसे पहले हम मेन हेडिंग को सिलेक्ट करेंगे यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और इसके बाद ऊपर की साइड में होम टैब के अंतर्गत मर्ज एंड सेंटर मिलेगा, हम इस पर क्लिक कर देंगे तो सभी सेल मर्ज होकर के एक सेल बन जाएगी और जो टेक्स्ट हमने लिखा था वो बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। इसका जो फॉन्ट का साइज है हम थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, लगभग 16 के करीब, और इसको जो है थोड़ा सा हम बोल्ड कर देंगे। इसके बाद एड्रेस वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे पूरा यहाँ तक, और इसको भी हम मर्ज एंड सेंटर कर देंगे और इसे बोल्ड नहीं करेंगे, ऐसे ही रहने देंगे। यहाँ पर एक खाली रो आ गई है तो हम इस पर क्लिक करके इस पूरी रो को सिलेक्ट कर देंगे, माउस का राइट क्लिक करके फिर इसको डिलीट कर देंगे, इस तरह से हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक सभी हेडिंग को सिलेक्ट करेंगे और इसको जो है सेंटर में कर देंगे। एक चीज को आप नोटिस करोगे, सोशल साइंस की जो हेडिंग है वो छिप रही है। आपकी भी कंडीशन में अगर कोई हेडिंग छिप रही है तो हेडिंग के कॉलम का ये जो बॉर्डर है ना, इस पर आप डबल क्लिक कर दोगे तो टेक्स्ट के हिसाब से जो है ये ऑटो एडजस्ट हो जाएगा, मतलब फिट हो जाएगा। इसके बाद जो है हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक सभी को सिलेक्ट करेंगे और इसको भी हम सेंटर में कर देंगे, कुछ इस तरह से हो जाएगा। फिर नाम भी आप चाहो तो सेंटर कर सकते हो, वरना नाम इसी तरह से सही है। इसके बाद पूरे डेटा को हम इस तरह से सिलेक्ट करेंगे। होम टैब के अंतर्गत फॉन्ट वाले ग्रुप में आपको बॉर्डर का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करना है, फिर ऑल बॉर्डर पर क्लिक कर देना है, इस तरह से ऑल बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद जो ये वाली हेडिंग है इसको हम सिलेक्ट करेंगे, इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देंगे और इसके बैकग्राउंड में थोड़ा सा कलर अप्लाई कर देंगे। फॉन्ट वाले ग्रुप में फील कलर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ से कोई भी आप कलर दे सकते हो जो भी आप रखना चाहो। अब हमने एक्सेल के अंदर एक मार्कशीट को डिजाइन कर दिया है, इसी तरह से आप भी एक्सेल के अंदर एक मार्कशीट को डिजाइन कर सकते हो, मार्कशीट को बना सकते हो। इसे सेव करने के लिए ऊपर आपको फाइल का बटन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है, फिर सेव पर क्लिक करके आप सेव कर सकते हो, या फिर कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ S बटन दबाओगे तो सेव करने का ऑप्शन मिल जाएगा। जिस भी लोकेशन पर आप सेव करना चाहो, लोकेशन बताने के बाद फाइल का नाम भी दे सकते हो, फिर सेव पर क्लिक करने के बाद सेव हो जाएगा। आप सभी के लिए इसका जो प्रैक्टिस फाइल है वो हमने व्हाट्सएप चैनल पर और टेलीग्राम चैनल पर दिया हुआ है, आप इसे डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हो। इस वीडियो के अंदर जो कुछ भी हमने आपको बताया है उसके अलावा अगर आपके मन में कोई और सवाल है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, अपना नाम और एड्रेस। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, 5 दोस्तों को व्हाट्सएप पर शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।